इतने सारे लोग आ गए। हाँ है? जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण बीच में रुका था, पुनः प्रारंभ कर रहे हैं हम। मंगलाचरण हुआ और भाव नृत्य प्रस्तुत हुआ है। अब उसके पश्चात पूज्य गणी ज्ञानमती माता के चरणों में अर्घ्य समर्पण किया जाएगा। चलिए अर्घ्य समर्पण करना चाहें अर्घ्य समर्पण कर दें। यहाँ ब्रह्मचारिणी बहनें आकर के पूज्य माता जी को अर्घ्य समर्पित करेंगी। चलिए। ओम 36 मूल गुणों से युक्त गणी माता को दीक्षा देने में जो सक्षम, निज संग बढ़ाकर वत्सलता अनुशासन गुण का करे कथन। गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मिल जाए। ओम पूज्य माता जी के गुरु पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। और अब हमारी रेणु जी गोधा अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारी रेणु गोधा जी इंदौर से हैं, जो अपनी ओजस्वी वाणी में गुणानुवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रही हैं। रेणु जी को स्क्रीन पर लाइए, अनम्यूट कीजिए। जय बोलिए परम पूज्य 108 ज्ञानमती ममता की प्रतिमूर्ति वात्सल्यमयी माँ मेरा आज का विषय है। देश की सर्वोच्च परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी, जिनके दर्शन करते ही भक्तों के होते पाप शमन है, ऐसी परम पूजनी माँ ज्ञानमती जी को मेरा बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। प्रज्ञा शमनी आरिका चंदनामती माता जी को वंदामी, समस्त आरिकाओं को वंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। रेणु जी से कहना है कि अपना माइक पास में रख करके और इको बंद कर दे। आवाज जरा गूंज रही है, आवाज का इको बंद करके पास में ही आईपैड या मोबाइल जो भी है पास में रखें। चलिए। अब ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। देश की सर्वोच्च परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका माता जी को बारंबार नमन, बारंबार नमन। जिनके दर्शन करते ही भक्तों के होते पाप शमन है, ऐसी परम पूजनी माँ ज्ञानमती जी को बारंबार नमन, बारंबार नमन। प्रज्ञा शमनी आरिका चंदनामती माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी, समस्त संघस्थ आरिकाओं को वंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, माता जी के जीवन के स्वर्णिम पृष्ठ को जानने और समझने के लिए 87 दिवसीय गुणानुवाद श्रृंखला चल रही।
इस श्रृंखला के आज 5वें दिन महिला संगठन की मेरी प्यारी सभी बहनें और जो भी इस ऐप के माध्यम से श्रावक और श्राविकाएं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रथम प्रयास है आप सबके बीच इस तरह अपनी बात रखने का। कुछ भी त्रुटि हुई हो तो हृदय से क्षमा चाहती हूँ। पूजनी माता जी के लिए कहाँ से शुरू करूं, क्या शुरू करूं? सारे शब्द निशब्द हैं। वो वात्सल्य की एक ऐसी जीवंत प्रतिमा है, जो भी इनके एक बार दर्शन कर लेता है, उसे संपूर्ण वात्सल्य का सागर मिल गया, उसे ऐसा महसूस होता है। धवल परिधान में वेष्टित देह स्वयं उनकी चारित्रिक धवलता का प्रतीक है। उनका अखंड ब्रह्मचर्य उनकी दृढ़ता का द्योतक है। ऐसी माँ जिनके चेहरे पर चमक है, आंखों में वात्सल्य है, मुस्कुराहट में अमृत वर्षा है, जिनके आशीष में दुलार है और जिनका सानिध्य ही आज हमारा परम सौभाग्य है। जिन्होंने आज दुनिया को दिखा दिया कि जिनके पास संकल्प शक्ति है, वो सब बाधाओं से परे अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आओ आज हम सब मिलकर माँ ज्ञानमती जी के आचरण पर चलकर उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर अपने जीवन की आत्मोन्नति कर उन्नत बनाएं। यही हमारी माता जी के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची विनयाञ्जलि होगी। माता जी का यह अद्भुत प्रताप है, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़ते हैं वह एक तीर्थ बन जाता है, एक अनुपम धरोहर बन जाता है। माँ के मन में परोपकार की भावना बहुत फूट फूट कर भरी है। मांगी तुंगी के विशाल पंच कल्याण में जब उन्होंने टेंट संबंधी कार्य करवा के मुझे और मेरे परिवार को गौरवान्वित किया, उसके लिए मैं सदैव माता जी की ऋणी रहूंगी, आभारी रहूंगी। ज्ञान की वंदन, जग की नंदन, वंदनीय माँ ज्ञानमती जी, आपको शतबार नमन, आपको शतबार नमन। आप क्या करुणा और स्नेह की प्रतिमूर्ति हैं। जब मांगी तुंगी से आपका बिहार अयोध्या की ओर हो रहा था, तब निमाड़ की धरा पर माताजी ने मुझे बहुत वात्सल्य दिया। चाहे बलवाड़ा ग्राम का आहार हो, चाहे सुमन दीदी के एमएजे फार्म हाउस पर आहारचर्या हो, आपका ममता से परिपूर्ण वात्सल्य में हाथ सदा मेरे सिर पर रहा। यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र अवश्य करूंगी। माताजी से जब मैंने बिहार के दौरान कहा, माताजी बेटी का घर रास्ते में है, क्या आप आशीर्वाद नहीं देंगी? माताजी का जवाब था, क्या बेटियों का कोई फर्ज नहीं साल में एक बार 8 दिन अपनी माँ के पास आकर रहें? सच कहती हूँ, माँ के इन शब्दों ने मुझे रोमांचित कर दिया। लगा मुझे जीवन की सबसे अमूल्य निधि मिल गई। क्या करूं, सिर्फ आपके नाम के स्मरण से ही सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, जीवन को एक नई राह मिलती है। माताजी, आपका आशीर्वाद ही हमारे संगठन की धरोहर है। आपका वरदहस्त हमेशा बना रहे। जब हम इंदौर से कंचनबाग इकाई से सभी बहुओं को लेकर मांगी तुंगी आए थे, सभी बहुओं और बेटियों ने वहां पर हफ्ता मर पर बहुत सुंदर नृत्य नाटिका का मंचन किया था। उस समय आपका सब बहुओं और बेटियों को भरपूर आशीर्वाद मिला। बहुत ही रोमांचक पल था, जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इन शब्दों के साथ बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है माँ आपके चरणों में, बड़ी शांति मिलती है माँ आपके चरणों में। सारे तीर्थ समाये लगते आपके आचरणों में, सारे तीर्थ समाये लगते आपके आचरणों में। वंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, वंदन स्वीकार करो। हे ज्ञानमती माता, मेरा अभिनंदन स्वीकार करो। हे ज्ञानमती माता, मेरा अभिनंदन स्वीकार सरस्वती माता हो, आप विद्या माता हो, आप वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हो। यहाँ पर माता जी सारे अलंकरण गौण हो जाते हैं। इन शब्दों में हम आपकी व्याख्या करें। इसी तरह आपका और आपके पूरे संघ का आशीर्वाद हमारे महिला संगठन पर बना रहे, हमारी महिला संगठन की शक्ति सुमन दीदी पर बना रहे, ताकि हम सब आपके आशीर्वाद और उनके सहयोग से इस संगठन को आगे बढ़ाएं और आपके आशीर्वाद से हम सब कार्य अच्छे से करते रहें। अंत में विराम लेते हुए इन शब्दों के साथ, हे ज्ञान भास्कर की भासित माँ, तुम्हें प्रणाम। हे सरस्वती की प्रतिमूर्ति माँ, तुम्हें प्रणाम। हे वात्सल्यमयी गंगा माँ, तुम्हें प्रणाम। हम सबकी आराध्य माँ, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। जिसका कोई अरी ना होता वह नारी कहलाती है। नारियां अपने ममता वात्सल्य से इस बात को दर्शाती हैं कि वास्तव में संसार के अंदर सब लोग अपनी आवाज बंद करो। हमारा कोई संसार के अंदर दुश्मन नहीं है। हम चाहे प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, चाहे द्रौपदी का, चाहे सीता का, चाहे अंजना का, जिनके भी इतिहास पढ़ते हैं, सबके इतिहास के द्वारा हमें यही ज्ञात होता है कि उनके जीवन में चाहे कितने ही संकट आए, किसी ने भी उनको सताया, लेकिन उस नारी ने कभी बदला लेने की भावना नहीं रखी। जैन धर्म तो यही बताता है। जैन धर्म में कुछ भी नहीं है कि द्रौपदी ने कुछ ऐसा कह दिया था कि मैं कलेजा तीर करके और तब अपने प्रतिशोध को शांत करूंगी। उसने तो हमेशा किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं की, अपने कर्म का ही उदय समझा। ऐसे ही सीता जी ने हमेशा अपने कर्म की प्रबलता को समझा। यानी कि आज भी हम देखते हैं कि नारियां उस प्राचीन इतिहास का दिग्दर्शन करा रही हैं। अभी रेणु गोधा जी के वक्तव्य को हमने सुना। ये दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने अपने विषय का प्रतिपादन किया। इनके कहने का जो सार हमने समझा कि गणनी ज्ञानमती माता जी से जो इन्हें एक माँ की ममता, एक गुरु का वात्सल्य मिला और प्रोत्साहन मिला, इससे इनके जीवन के अंदर उन्नति हुई। ऐसे आप सब महिलाओं की निश्चित रूप से उन्नति होगी, क्योंकि नारियों की मसीहा तो हम लोगों के समक्ष बैठी हुई है। जो बतलाते नारी जीवन लगता मधुरस की लाली है, वह त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। जो कहते योगों में नारी नर के समान कब होती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है। तो ऐसी नारियों की मसीहा जो फूलों जैसी कोमल होने के बाद भी आज 68 साल से अति धारा व्रत का पालन करते हुए, कठिन तपस्या करते हुए अपने समस्त क्रियाकलापों में, मूल गुणों में सजग और सावधान रहती हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। तो अब हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव विद्वत महासंघ के अध्यक्ष श्री पंडित श्री खेमचंद जी जैन जबलपुर वाले सामने आएंगे। इससे पहले मैं आपको कल के प्रश्न मंच के विजेताओं के नाम बताना चाहती हूँ। कल जो हमने प्रश्न किया था, पाप कितने होते हैं, तो पाप 5 होते हैं और उनके नाम है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत सरल सरल ऐसे प्रश्न हैं खैर, लेकिन फिर भी आप लोगों का अभ्यास होता है। दूसरा प्रश्न था, पूज्य ज्ञानमती माता ने किस सन में, किस तिथि में ग्रह त्याग किया था? तो सन 1952 में शरद पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने ग्रह का त्याग किया था। अब 68 साल इनको ग्रह त्याग किए हो रहे हैं और इस शरद पूर्णिमा को इनका 69वां त्याग दिवस हम लोग मिलकर के मनाएंगे। तो ये जिन्होंने प्रश्न के उत्तर दिए, उनमें से ही महिला संगठन इंदौर ने जो लकी ड्रॉ निकाला है सही उत्तर वालों के, उसमें जो विजेता है हमारे श्री किरण चंद जैन कोडिया प्रथम विजेता और श्रीमती अनीता पाटनी कोलकाता से हैं दूसरी विजेता। अब ये देखना है कि जैसे कोडिया लिखा है कहाँ के हैं, इन्होंने नाम स्थान का नाम नहीं लिखा, इसलिए सभी लोगों से उत्तर भेजने वाले सभी प्रतियोगियों से कहना है कि आप लोग अपने नाम के साथ अपना स्थान जरूर लिखें और अपने वीडियो कैमरे के साथ भी अपना नाम जरूर लिखा कीजिए। कोई खाली मोबाइल का नाम लिख देते हैं, कोई कुछ लिख देते हैं। आप लोग इसमें कोई संकोच मत करिए, अपना नाम अपने बच्चों से अपना नाम लिखवाइए उसमें, और उससे आप सामने आएंगे, आपकी पहचान बनेगी। आज अभी मैं पुनः प्रश्न करूंगी, उससे पूर्व हमारे पंडित खेमचंद जी जैन जबलपुर आ रहे हैं, जो आज के संदर्भ में इस विनयाञ्जलि सभा में, गुणानुवाद सभा में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। श्री खेमचंद जी जैन जबलपुर, उनको स्क्रीन पर लाइए, अनम्यूट कीजिए। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमः विदुषे यज्ञानांतर्गतम हुत्वा त्रैलोक्यम घोषपदाय। पूज्य कारिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी के चरणों में तिवार वंदामी। यज्ञासमनी आरिका चंदामती माता जी के चरणों में तिवार वंदामी।
स्वामी जी को तिवार नमन। सभी बंधुओं को सादर जय जैन, बहनों को सादर जय जैन। आज मैं परम हर्षित हूँ कि माता जी के संबंध में कुछ कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तत्वार सूत्र में पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जब माता जी 13 वर्ष की बाल्यावस्था में थी, इनके 2 भाइयों के लिए स्मॉल पॉक्स माने चेचक हो गया। गांव के एक जैन परिवार के बच्चे के लिए भी चेचक की बीमारी हुई। माता जी ने 5 दिन तक शांतिनाथ भगवान की पूजा की, अभिषेक किया और गंधोदक ले जा करके अपने भाइयों को लगाया। जो अन्य व्यक्ति था उसने झाड़ा फूंकी को अख्तियार किया, झाड़ा फूंकी की। 6वें दिन माता जी बड़ी मायूस थी कि भाई अभी तक ठीक नहीं हुए, लेकिन जब जा करके गंधोदक लगाया और कुछ ही देर बाद में उनके दोनों भाई स्वस्थ होकर के उठ बैठे बिस्तर पर से। और जो एक व्यक्ति था अन्य परिवार का, वह काल कबलित हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। आप देखिए कि 13 वर्ष की उम्र में माता जी ने जिन पूजन, गंधोदक और सम्यक दर्शन के महत्व को प्रतिपादित किया, जो एक अपने आप में मिसाल है। देखिए, देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदायिनी परिचार्या दो नित्यम। भगवान की पूजा हमारे तमाम मनोरथों को पूर्ण करती है, सिद्ध कर देती है। यह प्रथम पाठ माता जी ने बताया। अब मैं द्वितीय ज्ञान, सम्यक ज्ञान की ओर चलूं तो माता जी ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपके द्वारा अभी तक 400 से ज्यादा ग्रंथ लिखे गए। ये हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। एक उपन्यास के रूप में है, जैसे आटे का मुर्गा। बाल बोध से लेकर के तमाम ग्रंथ जो हैं ये बच्चों के लिए, और कहानी संग्रह वगैरह बच्चों के लिए कथा साहित्य के रूप में है। इसके पश्चात उन्होंने प्रवचन निर्देशिका और अन्य जैन भारती, इसके पश्चात में उन्होंने अमूल्य प्रवचन और अन्य ग्रंथ मौलिक रूप से सृजन किए। आज तक जितने आपके लिए विधान मिलेंगे, चाहे नद्वत विधान हो, चाहे आपके लिए कल्पद्रुम विधान हो, शांति विधान हो, 24 विधान हो, 16 कारण विधान हो, 10 लक्षण विधान हो, तमाम जितने विधान हैं, इंद्रध्वज विधान वगैरह, सब माता जी ने लिखे और पूरे भारत वर्ष में उनके लिखे हुए विधानों का पठन पाठन किया जाता है और उन्हीं से भी मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। माता जी कहती हैं ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। यह महामंत्र माता जी ने दिया। और अब आप देखिए कि माता जी ने बहुत 400 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। अब आप देखिए कि बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। समय सार, प्रवचन का, पंचास्तिका, रयन सार, नियम सार, इन सब पर महान ग्रंथ लिखे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शादवाद चंद्रिका जो षटखंडागम है ग्रंथ है, जो दुर्लभ था, वो पढ़ नहीं सकते थे लोग, केवल पुस्तकों में बंद होकर के रह जाता था। माता जी ने अपने अथक प्रयासों से उसका संस्कृत में बहुत सरल और सुगम रूप से अनुवाद किया। प्रसाद गुण उसमें भरा हुआ। हिंदी भाषा में प्रज्ञा समनी आरिका चंद्रावती माता जी ने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। फिर तिलोक भास्कर, तिलोक भारती इत्यादि, जैन भारती इत्यादि महान ग्रंथों को आपने प्रणयन किया, लिखा। ये ग्रंथ जो है इनके अपार प्रतिभा, बुद्धि, कौशल, चातुर्य और ज्ञान के प्रति अगाध निष्ठा का प्रतिपादक है। बंधुओं, जैन रागों में रज्जे, जैन से रज्जई, जैन श्री, जैन मैत्री पवा से तमनानम जैन शासन, अर्थात जैन रागों में रज्जई, जिससे राग नष्ट हो, जैन से रज्जई, जो श्रेष्ठ कार्यों में लगता है, जैन मैत्री भवात पवा से, और जिससे संसार के प्राणियों पर मैत्री भाव। क्यों? युगल किशोर मुक्तार ने लिखा, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओट से करना सोचा है।
तो ऐसे को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। जैन दर्शन में एक ज्ञान की परिभाषा है। तो आप देखिए कि इतना विपुल साहित्य महाराज जी ने लिखा है कि जो कोई आज तक साधु या साध्वी नहीं लिख सकी। ये ज्ञान का एक अगाध भंडार है। सरस्वती के भंडार में बहुत बड़ा योगदान माता जी ने दिया है, जो युग युगों तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकेगा। वास्तव में पूछा जाए कि माता जी ने जितना जो कुछ लिखा है, वो कहते हैं कि पूजा का फल मैं चाहूं निज पद में विश्राम। देखिए, हम पूजा करते हैं, हमारे मन में रहता हमें ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। माता जी कहती हैं क्या उद्देश्य है? निज पद में विश्राम। अपनी अंतरात्मा में विश्वास, अंतरात्मा है रमण को, अंतरात्मा को जानो, पहचानो, यही पूजा का सबसे बड़ा फल है। क्योंकि कोई व्यक्ति बट वृक्ष के पास में जाए और वो कहे कि हमें छाया दे दो, तो क्या हो सकता है? छाया सर्वं तन संशयता कस छाया आजत आत्मलाभ। कोई वृक्ष के पीछे नीचे पहुंच जाए और कहे मुझे छाया दो, तो कोई छाया मांगा? अरे छाया तो अपने आप मिल जाएगी, लेकिन उससे जो चीज प्राप्त होगी वो जन्म जन्मांतरों के आत्मा के उद्धार के कराने में समर्थ होगी। माता जी का बहुत बड़ा योगदान है, और इतना ज्यादा योगदान है कि आज बड़े बड़े विद्वान उस 6 खंडा को पढ़ करके माता जी के चातुर्य की बहुत तारीफ करते हैं। आप देखिए, अष्टशास्त्री महाग्रंथ का उन्होंने हिंदी भाषा में जितना कुशलता से अनुवाद किया है, कोई विद्वान नहीं कर सका, कोई मुनि नहीं कर सका, और आज वो अक्षय और अमर निधि प्राप्त हो गई। कोई कहता है कि माता जी कैसी है, अगर आपसे पूछे कि स्वर्ग की तुलना करो तो स्वर्ग कैसा है, तो कहते हैं नाके नाको स्वर्गम, नाके नाको। अरे स्वर्ग का स्वर्ग स्वर्ग के समान ही है, क्या उपमा दोगे? तो ज्ञानमती माता जी हैं, वो अतुलनीय है, इनकरेक्टेबल है, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जिनका मानस जो है हिमालय से ज्यादा उत्तुंग है, जिनका हृदय सागर की अतल स्थायी को, गहराई को छू देने वाला है, ऐसे महान व्यक्ति नहीं है। और अंतिम बात आती है चारित्र। तो आप देखिए कि वो कहती है कि चारित्रम खलु धम्मो धम्मो 200 करोति निर्दिष्टो मोह को नहीं परिणाम। चारित्र ही धर्म है, क्योंकि जो चारित्र को पालन करता है वही धर्म को पालन करता है। नहीं तो ज्ञान तो केवल सिर पर रखा हुआ बोझा है, हम उठाते फिरते हैं। ज्ञान का उतना महत्व नहीं है जितना कि चारित्र है। हम माता जी निरंतर चारित्र का पालन करते हैं और करती हैं, और संपूर्ण समाज के लिए चारित्र को पालन कराने का उपदेश देती हैं। नित्य प्रतिदिन आप देखिए कि वो कहती है प्रतिदिन के प्रवचन में कि आज अमुक व्रत करना है, ये करना है, वो करना है। माता जी का चारित्र पर बड़ा जोर है। वो कहती है खानदान शुद्ध, खान पान शुद्ध, खानदान शुद्ध, सज्जाति सज्जत, पारमार्थ, सुगंधता, आरंभ पर, ये सारे की सारे जो सज्जाति है वो माता जी का नारा है। क्यों? क्योंकि वो जाति विवाह को नहीं पसंद करती, विधवा विवाह को पसंद नहीं करती, और वो चाहती है कि सदग्रस्त जो है वो सज्जाति को पालन करे। आप देखिए कि माता जी ने इस पर एक बहुत बड़ी संगोष्ठी भी की थी, और निरंतर अपने प्रवचनों में इसके रेखांकित करती हैं, उल्लेखित करती हैं। तो आप देखिए एक श्रेष्ठ समाज यही बनेगा जब वो श्रेष्ठ गुणों को पालन करेगा, नैतिकता के आचरण को क्योंकि कहते हैं सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान को जानने वाला है, और सम्यक चारित्र को पालन करने वाला है। इस 20वीं शताब्दी सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का इतना बड़ा उपकार है कि आज कोई समाज, कोई व्यक्ति उसको चुका नहीं सकता, लेखक नहीं ला जा सकता। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप देखिए कि जन्मभूमियों का जितना उद्धार गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा किया गया है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। लोग तो भूल ही गए थे कि कहाँ पर कंपला जी है, कहाँ पर कौन सा है, कहाँ पर प्रयाग है, कहाँ पर क्या है, लेकिन माता जी ने एक एक को चुन करके उन स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर बना दिए, पूजा स्थल बना दिए, भोजनशालाएं खुलवा दी, धर्मशालाएं खुलवा दी, यहाँ रहने के खाने पीने की उत्तम व्यवस्था करा दी, ताकि लोग उन स्थानों पर पहुंच करके देवाधिदेव की पूजन करके अपनी आत्मा का उत्थान करें। आप जम्बूद्वीप को ही नहीं आ रही, तो मैं सोचता हूं कि संसार में अद्वितीय जम्बूद्वीप बना है। क्यों? क्योंकि सुमेरु पर्वत की जैसी कल्पना और जैसा निर्माण है कहीं
उपलब्ध नहीं होता और होगा भी नहीं। आप देखिए कि जितने मंदिर बने हैं सारे के सारे निर्माण कौशल से युक्त हैं, संपूर्ण वास्तुकला से युक्त हैं। तो मैं अपने बात को यहीं विराम देता हुआ इतना कह सकता हूं कि गुरु की महिमा बड़ी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचाए। बोलिए गणनी श्रोमणी ज्ञानमती माता जी की जय। मंदाई माता जी मंदाई माता जी की जय। और बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया हमारे पंडित खेमचंद जी, अध्यक्ष तीर्थंकर ऋषभ देव जैन विद्वत महासंघ के। ये सब हमारे समाज के गौरव हैं, निधि हैं, सरस्वती पुत्र हैं और इनका पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के चरण सानिध्य में हमेशा सम्मान समादर होता है। आज पंडित जी की बात से आपने जाना होगा कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का परिपालन करते हुए किस तरह से जन जन को सम्यक दर्शन ग्रहण कराया है, सम्यक दर्शन के मार्ग उपस्थित किए हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने में उनका विपुल साहित्य हमारे लिए बहुत बड़ी निधि है। और सम्यक चारित्र का पालन करवाती हैं, तरह तरह के व्रतों के अनुष्ठान आदि करवा करके। पंडित जी ने बताया कि पूज्य माता ने सठखंडागम की टीका लिखी। मैं आपको बताना चाहती हूँ उस टीका का नाम है सिद्धांत चिंतामणि। जो साद्वात चंद्रिका के नाम आई बात, साद्वात चंद्रिका टीका आचार्य कुंद स्वामी के नियम सार ग्रंथ पर पूज्य माता ने संस्कृत में टीका लिखी है, उसका नाम है साद्वात चंद्रिका। और उस टीका से सब लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। संस्कृत टीका, हिंदी टीका की और सिद्धांत चिंतामणि टीका सठखंडागम की है, अष्टश्री का अनुवाद किया है, उसका नाम है साद्वात चिंतामणि। ये सब संस्कृत और हिंदी की बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं हैं। बच्चों के लिए साहित्य, नारियों के लिए साहित्य, युवाओं के लिए साहित्य प्रदान करके इन्होंने जो जैन धर्म पर उपकार किया है, समाज पर उपकार किया है और भारतीय साहित्य भंडार को जो समृद्ध किया है, उस उपकार को वास्तव में कोई विस्मृत नहीं कर सकता। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता से हम लोग निवेदन करेंगे कि हमारे बीच में पूज्य माता जी उपस्थित हैं। आज भी वे निरंतर लेखन करती हैं, अनेक ग्रंथों के सार को लेकर के और छोटी बड़ी पुस्तकों को तैयार करती हैं। फिर भी हमारे निवेदन पर पूज्य माता जी आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए, जैसे हम तो समझ रहे हैं हस्तिनापुर में सभा चल रही है और हमने पूज्य माता जी को विराजमान कर रखा है, ऐसे अपने समय को प्रदान करती हैं। पूज्य माता जी का वक्तव्य उद्बोधन प्रारंभ हो उसके पहले आप प्रश्न नोट कर लीजिएगा। आज के प्रश्न 2 प्रश्न करूंगी और आप उसकी विधि को ध्यान रखिए कि सब लोग अपने नाम के साथ उन प्रश्नों के उत्तर दें। नाम और स्थान का नाम भी जरूर लिखिए। जो जूम ऐप पर चैट चलता है उसके अंदर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको जो नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर रेखा पतंगिया जी का, उस नंबर पर आप अपने उत्तर भी दें। और जो वो चाहती हैं कि आप अपने बैंक का क्या नंबर होता है उसमें दे करके जो प्रोत्साहन पुरस्कार आप लोगों के लिए महिला संगठन के द्वारा पुरस्कार राशि भेजी जाती है, उसको भी ग्रहण करने के लिए आपको अपना नंबर वगैरह, अपना नाम सब देना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न सुनिएगा। श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? श्रावक के कर्तव्य कितने होते हैं, उनकी संख्या और उन कर्तव्यों के नाम लिख करके भेजना है। पहला प्रश्न हुआ है। दूसरा प्रश्न है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने कितने शास्त्र लिखे? अभी पंडित जी ने अपने वक्तव्य में बताया था, उसी से लेकर के मैंने आपके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत किया है। जो हमारे सामने सरस्वती की जीवंत प्रतिमा आज विराजमान है और आचार्य कुंद स्वामी का स्मरण जिन्होंने दिला दिया है, आचार्य वीरसेन स्वामी का स्मरण जिन्होंने दिलाया है, ग्रंथों की रचना करके उन्होंने कितनी संख्या में ग्रंथ लिखे हैं वो संख्या आपको लिख करके भेजना है। उसके बाद जिनके उत्तर सही होंगे, सही उत्तर में से लकी ड्रॉ निकाल करके, और हमें इंदौर से महिला संगठन की बहनें जो नाम भेजती हैं लकी ड्रॉ के, हम उसकी घोषणा करते हैं। तो कल इसी सभा में हम घोषणा करेंगे और कल पुनः आप लोग प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहें और जूम ऐप पर आकर के इस गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा में भाग लें। देखो कितनी अच्छी अच्छी महिलाएं बोलती हैं
अपना समय निकालती हैं, विषय को तैयार करती हैं, हिम्मत जुटाती हैं। आपके बीच की ये महिलाएं हैं और बहुत ही उत्साह है। हमें तो सुमन जी बताती हैं कि माता जी इतना उत्साह है कि हम लोग अभी थोड़ा सा सुस्त हो गए थे, लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा आ गई। हमारी गुरु माता गणी ज्ञानमती माता जी के इस सब्जेक्ट को लेकर 87 दिवसीय समारोह को मनाने में हम सब के अंदर इतनी ऊर्जा आ गई। उनके पास पूरे देश से महिलाओं के, सब लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम लोग भी अपने घर से इस तरह से इस मीटिंग में भाग लेकर के अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग सुनिए जरूर, सब लोग अच्छे से सुने और अपने से संबंधित लोगों को प्रेरित करें, व्हाट्सएप में डालें और लोगों को फोन पर बताएं, उनको प्रेरणा दें, ताकि गुरु गुणानुवाद में, गणी ज्ञानमती गुणानुवाद में सम्मिलित होकर के सब लोग पुण्य का अर्जन कर सकें। आप सब की ओर से आप पूज्य माता जी से निवेदन, ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो। ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो। जनवाणी भव भव में सुनी, जिन वाणी सुन कर ना गुनी। ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो। चलो जिनवाणी माता की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिते यदि ज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। हमारे सामने उपस्थित जो भी विद्वान और प्रबुद्ध महिलाएं और भी जो भी समाज के लोग, मैंने श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले सूत्र है दशन्नम धम्मं जानानम। धर्म ध्यान के 10 भेद हैं। ये जो सूत्र है प्रतिक्रमण पाठ में आता है, इसमें श्री जी प्रभाचंद्र आचार्य ने जो टीका की है उसके 10 भेद बताए हैं। उनके बारे में किंचित प्रकाश डाल रही हूँ। पहला धर्म ध्यान है आज्ञा विषय, और दूसरा अपाय विषय, उपाय और संस्थान विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। ये 4 धर्म ध्यान तो बहुत प्रसिद्ध है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार। किंतु गौतम स्वामी के वचनों में जो 10 प्रकार के धर्म ध्यान है, उनकी व्याख्या, उनके लक्षण, उनके नाम अलग ही है। वो इन्हीं से मिले हुए हैं। जैसे पहला धर्म ध्यान बताया था अपाय विषय, दूसरा है उपाय विषय। अपाय मैंने मिथ्या दर्शन से कैसे हमें छुटकारा मिले, और उपाय विषय समर्थन ज्ञान चार्य को ग्रहण करें। तीसरे धर्म ध्यान का नाम है विपाक विषय। विपाक विषय का अर्थ क्या है कि हम और आप भगवान महावीर स्वामी की वाणी के अनुसार, तीर्थंकर भगवंत की वाणी के अनुसार ये अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर जो है हमें कोई सुख दुख नहीं दे रहा है। प्रत्युत हमारे द्वारा संचित जो कर्म है वही जब उदय में आते हैं तो सुख और दुख ये फल देते हैं। इसी का नाम वेदनी कर्म है। तो बात यही है कि अशुभ कर्म का उदय आया तो दुख अधिक आते हैं, शारीरिक, मानसिक आदि कोई भी आकस्मिक। और पुण्य कर्म का उदय हो तो नाना प्रकार के, अनेक प्रकार की सुख सामग्री प्राप्त होती है। हम और आप संसारी प्राणी इन पुण्य और पाप कर्म के फल का रात दिन अनुभव कर रहे हैं। उसी के विषय में चिंतन करना ये विपाक विषय है।
यानी प्रत्येक कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव इन निमित्त को लेकर ही फल देता है, ये नियम है। तो विचार करके देखा जाए तो हम शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवंतों की पूजा कर रहे हैं, या गुरुओं का प्रवचन सुन रहे हैं, या शास्त्र की संगोष्ठी चर्चा कर रहे हैं। इस समय जो कर्म है वो अपना फल तो दे रहा है, लेकिन उसका फल कटुक शुभ रूप में बदल जाता है, संक्रमित हो जाता है। ये कर्म सिद्धांत है। अशुभ को शुभ रूप परिवर्तित कर देना, अशुभ कर्म को शुभ रूप में संक्रमित कर देना, उसका संक्रमण हो जाना, ये भी कर्म सिद्धांत है। भगवंतों की भक्ति और पूजा से, जैसा कि अभी उदाहरण लिया भगवंतों की पूजा और गंधोदक का प्रभाव, तो शास्त्र में तो हम सुनते ही हैं, मैना सुंदरी ने कुछ रोग को दूर कर दिया, 700 कुछ रोगियों का। तो वर्तमान में भी अनुभव आता है कि गंधोदक के प्रभाव से चेचक जैसी महामारी आदि अनेकों रोग दूर होते हैं। और मैं देखती हूँ लोगों को अनुभव आते हैं, और आज भी लोग अपने अनुभव सुनाते रहते हैं कि मंत्र कटोरी में जल रखा, गंधर्व ने मंत्र पढ़ दिया, शांति मंत्र पढ़ दिया, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, 9 बार पढ़ लिया, 108 बार पढ़ लिया, वो मंत्र अमृत बन गया, वो मंत्र से मंत्री जल अमृत बन गया, और उस अमृतमयी जल से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो असाता साता के रूप में संकलित कर गया, यही विशेषता है जैन धर्म की। यानी हर सिद्धांत के मानने वाले इस बात को तो स्वीकार करते ही हैं कि अच्छे काम का फल अच्छा और बुरे कार्यों का फल बुरा, ये तो सब मानते हैं, आबाल गोपाल मानते हैं, चाहे जिस जातीय संप्रदाय के लोग मानते हैं, लेकिन वो अंत में जाकर ईश्वर पर थोप देते हैं, ईश्वर की मर्जी। लेकिन जैन परंपरा में ईश्वर को कर्म का, सृष्टि का कर्ता न मान करके अपने भाग्य को ही विधाता माना है। अपना भाग्य ही विधाता बन जाता है, अपना भाग्य ही वयु ही फल को देने वाला है। तो ये चिंतन विपाक विषय है। कर्म के उदय आदि का चिंतन करना, शुभ अशुभ कर्म के फल का, सुख दुख का समय आने पर भी, वेदन होने पर भी हर्ष विषाद न करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य पर्याय में। भगवंतों की वाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जो है पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद न करते हुए शांति से, समता से और सहर्ष उसका अनुभव करें, और असाता को साता रूप में संकलित करने का पुरुषार्थ करें। और ये भी पुरुषार्थ करें कि कब ऐसा दिन आए भगवान कि हम साता असाता दोनों से छुटकारा पा करके और अपनी आत्मा का अनुभव करें, आत्मा का चिंतन करें। सबसे बड़ी उपलब्धि मनुष्य पर्याय में अपा अपम रहो इनमें परम हमें झानम। आत्मा आत्मा में रम जाना, आत्मा का आत्मा में रम जाना, अपनी आत्मा को पहचानना और उसमें स्थिर होने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। हमारे और आपके जीवन में ये अगर चिंतन होता है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और आत्मा भगवान आत्मा है, समय शास्त्र भगवान आत्मा है, उसका चिंतन करना। समय सार की पंक्ति में, कलश काव्य में एक पंक्ति आती है, प्रतिदिन मेरा उसका स्वाध्याय में, मौखिक स्वाध्याय में चिंतन हो जाता है प्रायः। जगसी जगिति मूर्तिया साक एकत्व मोहन। हे आत्मन, तू मूर्ति शरीर के साथ एकत्व का मोह छोड़ दे, शीघ्र ही छोड़ दे। आई कथम विमृत्वा तत्व को तू हली सन, अनुभव भव मूर्त है पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। प्रसगत भी संतम सन समालोक्य में न
तेजसी झगिति मूर्तिया साक लेखत हो हम। अरे आत्मन, तू जैसे तैसे मरपट करके पुरस्कार करके भी तत्व का कौतूहली बन जा, तत्व के चिंतन में, तत्व की चर्चा में भाग ले, रुचि ले। तो मूर्ति जो शरीर है उससे निर्मल होकर के चिन्मय ज्योतिश्वरी भगवान आत्मा की तरफ चिंतन कर। आत्मा आत्मा भगवान आत्मा, यही समय सार का सार और हमारे स्वाध्याय का सार, हमारी सत्य चर्चा का सार, हमारी संगोष्ठी का सार यही है। आप लोग हमारे बारे में जो चिंतन करते हैं, तो देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि मुझे पूर्व जन्म के तो संस्कार रहे ही होंगे, लेकिन विरासत में जो भगवंतों की भक्ति मिली बचपन से और माता पिता के संस्कार मिले, कई बार चिंतन आता है कि बचपन में मैं एक संस्मरण याद आ जाता है कि सीजन, ये व्यापारिक दिनों में, सीजन के दिनों में हमारे पिताजी जब कभी कभी दुकान से 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आते और स्नान करते और कहते बेटी जाओ माली से चाबी लाओ, मंदिर खोलो, दर्शन करेंगे, जब पानी पियेंगे। मैंने उसके पहले चाय की परंपरा ही नहीं थी, सुबह चाय पीने की, नाश्ता करने की बिना स्नान किए। और मान लीजिए बिना स्नान के चले गए दुकान सीजन के दिनों में, व्यापारिक दिनों में। तो जब मैं चाबी लेकर आती, मंदिर खोलती और जाकर दर्शन करते, फिर आकर के और नाश्ता पानी करते, भोजन करते। तो बताइए, जब ऐसे संस्कार बचपन से जिनके पिता के हो, मैं समझती हूँ आज भी आपके माता पिता उनने आपको संस्कार दिए हैं, जब भी आप लोग संस्कारित हैं। आपके माता पिता ने भी संस्कार आपको दिए हैं। जाओ मंदिर जाओ, जाओ स्वाध्याय करो, सुनो, ये संस्कार विरासत में आपको मिले हैं, माता पिता से मिले, तभी हमारे में और आप में संस्कार आए हैं। तो सबसे पहले विचार करके देखा जाए तो बहुत बड़े अपने पुण्य का उदय, क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया, विरासत में कर्म सिद्धांत मिला, माता पिता से संस्कार मिले और भगवंतन की भक्ति करने का अवसर मिला, मंदिर जाने का, दर्शन करने का अवसर मिला, स्वाध्याय करने का अवसर मिला। तो ये संयमी जीवन सहज बन गया। तो मैं चिंतन जरूर करती हूँ कि वास्तव में पूर्व पुण्य के साथ साथ में पूर्व पुण्य से ही मनुष्य पर्याय मिली, पूर्व पुण्य से ऐसे माता पिता मिले, पूर्व पुण्य से जैन कुल मिला, पूर्व पुण्य से ही मंदिर के निकट प्रतिदिन मंदिर में घंटा बजे, घर में आवाज आ जाए। बात ही है, मंदिर के निकट ज्यादा दूर इधर उधर रहने का अवसर मिला, बचपन से संस्कार मिले। और आज जो भी मैंने अपने जीवन में लिखा या जो भी किया, तो केवल अपनी परिणामों की निर्मलता के लिए किया। मैंने कभी ये नहीं चिंतन किया कि ये यही तो हमने पसंद करी। हाँ, कोई ग्रंथ दूसरों की प्रेरणा से बने, जैसे प्रवचन निर्देश का हमारे विद्वान यहाँ प्रशिक्षण भी होना था। और रविंद्र कुमार जी, जो आज रविंद्र कीर्ति जी हैं, इन्होंने प्रेरणा दी, भावना व्यक्त की। माता जी मोती चंद्र जी दोनों ने आकर कहा, माता जी प्लीज आप एक ऐसी पुस्तक तैयार करो जो विद्वान बहुत बड़ी ले सके। तो हमने प्रवचन निर्देश का संकलन किया। तो ऋषि बोली मम्मी व्यवहार, निमित्त, उपादान आदि के बारे में चर्चा की, उसी के बारे में ग्रंथों के आलोचन से, नहीं महंगे से नहीं, आदि के आलोचन से थोड़ा बहुत कुछ निकाला। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो प्रेरणा से बने हैं। ये तो वहाँ उस दिन देख ही रही यही है मम्मी के साथ आराधना और संयमी जीवन, ये हमारा और हमारे जीवन में तो मंगलकारी ही है। घर तक संयम और संयम की सुरक्षा बनी रहे, इसी भावना के साथ आप लोगों के लिए मेरी यही प्रेरणा है कि प्रतिदिन संयम की भावना भाते रहो। आचार्य शांताचार्य महाराज के शब्दों का स्मरण करते रहो कि बाबा नो संयम धारण करा, व्यू न का, व्यू न का, व्यू न का। वो कहते थे बाबा नो, भैया डरो मत, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो, धारण करो। इसलिए
आप भी प्रतिदिन भावना भाए, चाहे हमारे विद्वान है, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे श्रोतागण है, भावना भाते रहो कि हे भगवान हमें संयम की उपलब्धि हो, हम संयम धारण करें, मुनि बने आरिका बने, ऐसी भावना करते रहो। इसी भावना के साथ नित्य प्रति स्वाध्याय की वृद्धि करते हुए अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते रहो। इस वैश्विक महामारी के प्रसंग में आप अपने घर बैठे और जो ये संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक वैज्ञानिक उपलब्धि और इसका सदुपयोग ऐसे ही हमारी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी ये संस्कार डालें कि ऐसे ही वैज्ञानिक साधनों का वो भी सदुपयोग करते रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बहुत बहुत जय बोलो हस्तिनापुर पावन तीर्थ की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये आज का तुम छुओ हुआ, पूज्य माता जी का उद्बोधन हुआ। आज की गुणानुवाद सभा का समापन हो रहा है दीपार्चना महोत्सव के साथ। सभी लोगों ने दीप तैयार कर रखे हैं, आप लोग दीपक लेकर के और आरती प्रारंभ कीजिए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपके समक्ष विराजमान है। मेरे ख्याल में इंदौर की रेणु गोधा जी ने अपने घर में भी दीपोत्सव का, दीपार्चना का कार्यक्रम तैयार किया होगा। दीपा बहन जी संगत काल ब्रह्मचारिणी कुमारी दीपा बहन जी आरती करवाएं। आरती गुरुमा की हो, आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की। वहाँ तो उनको भी दिखाना, अगर वो है हल्का, अगर वहाँ पर उसकी आरती तैयार है तो उनको दिखाओ। और सुनो माता जी को दिखाओ, माता जी की आरती माता जी को दिखाओ क्योंकि आरती है। हाँ ये देखो भैया इनका तुमको घर में दिखाओ। उधर वहाँ से जो इंदौर से चल रही आरती उसको आने दो। आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की, अरे बदी करके आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की। अरे पानी वानी पी लो, देख बनाया तीर्थंकर की जन्मभूमियों का विकास करवाया। हस्तिनापुरी अयोध्या कुंडलपुर चमकाया। आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की, अरे सभी मिल करके आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की। हो 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 प्रथम बाल योगिनी 20वीं सदी की हो तुम माता, हो जीवन से सरस्वत युग की अभिनव ब्राह्मी माता। शिव शक्ति चारित्र चंद्रिका विश्व विभूति माता। आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की, अरे सभी मिल करके आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की। शरद पूर्णिमा गाए चंदा ज्ञानामृत दर्शाए। वह की खुशबू चारों दिश महकाए। इनकी आरती से ही चंदना मती ज्ञान मिल जाए। आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की, सभी मिल करके आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की, आरती गुरुमा की। क्या बोले चारित्र प्रमुख शिरोमणि ज्ञानमती माता की जय। बोलो पंचम दिवस गुरु गुणानुवाद की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की शरद पूर्णिमा महोत्सव की। कल पुनः 4 बजे आप सब लोग किसी जूम की मीटिंग में उपस्थित होकर के और आगामी हमारी बहनों के
और विद्वानों के वक्तव्य सुन करके और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के विषय में जान करके समझो कि श्रुत उपासना हम सब कर रहे हैं। ऐसे श्रुत की उपासना करके ज्ञान की वृद्धि करें, गुरु भक्ति का पुण्य अर्जित करें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।